हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वॉज एसोसिएटेड विद। तो बात हो रही है दिल्ली सल्तनत में एक वर्ड था उलेमा, ये किस चीज़ से रिलेटेड था? ऑप्शन हो जाएगा हमारा कमांडर इन चीफ, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, लर्नड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्टिस, पोस्टल ऑफिसर। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लर्नड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्टिस। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये उलेमा वर्ड की बात करूँ ना, तो ये जो विद्वान मुस्लिम होते ना, उनका एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, और ये धर्म के अधिकारी वगैरह होते थे और ये काफ़ी पावरफुल भी होते थे और ये कुछ मतलब धर्म से रिलेटेड काम करते थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ लिख के, मैं वैसे बोलकर ही समझा देती हूँ आपको। तो जैसे ये धार्मिक कानून का रख रखाव करना, ये काम करते थे। ठीक है, धार्मिक मामलों पे सलाह देना लोगों को, ये भी इनका काम था। और मुस्लिम समाज की बेसिकली रक्षा करना, यानी कि ये पूरा का पूरा उलेमा वर्ड जो है मुस्लिमों से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांगफाओ ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बात हो रही है सांगफाओ ट्राइबल डांस की, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, तो ये हमारा सांगफाओ ट्राइबल डांस ये रिलेटेड हो जाएगा नागालैंड से। ठीक है, और नागालैंड के ही जो नागा जनजाति है ना, नागा ट्राइब, उनके द्वारा ही ये डांस किया जाता है। कुछ अदर डांसेस को हम रिलेट करते हैं नागालैंड से, अदर डांसेस को, है ना। जैसे यहाँ पे हो जाएगा बटरफ्लाई डांस, नागालैंड का है। कुकी डांस, वैसे यहाँ पे कुकी जनजाति भी है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, बटरफ्लाई डांस, कुकी डांस, बैम्बू डांस। बैम्बू डांस, अच्छा ये जो बैम्बू डांस है ना, इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों याद रखना है, बैम्बू डांस बोले या 100 ड्रम्स फेस्टिवल। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा बैम्बू डांस ही होता है। और जैसे और डांसेस में हो जाएगा लेशल पतू, वॉर डांस, ये सारे ही हमारे संबंधित हो जाएंगे नागालैंड से। ठीक है, तो आप ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉन एज द ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। बात हो रही है ग्रेप के लिए कौन सा प्लेस फेमस है ये? ऑप्शन है नासिक, मुजफ्फरपुर, मुंबई, फरीदाबाद। ठीक है, तो जो हमारा देखो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नासिक। ठीक है, तो देखो ग्रेप के लिए ये फेमस है नासिक। नासिक ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई में है नासिक। ठीक है, और देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। जैसे कि सिटी ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। सिटी ऑफ लेक यानी झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाता है। लीची ऑफ लैंड ऑफ लीची मुजफ्फरपुर को जाना जाता है, यानी कि लीचियों का शहर या लीचियों की भूमि ऐसे हम कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा बिहार में। सिटी ऑफ नवाब्स ये लखनऊ को कहा जाता है। और सिटी ऑफ वीवर्स यानी कि बुनकरों का शहर ये कहा जाता है हमारा पानीपत को। ठीक है, तो ये सारे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। बात हो रही है यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड्स की, जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर होता है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हमारा प्रोटीन और लिपिड्स ये सारे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये होता क्या है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक लार्ज डायनामिक स्ट्रक्चर होता है और इसके काफ़ी रोल होते हैं सेल्स के अंडर में। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके कुछ मैं काम बताती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जैसे कि कैल्शियम का स्टोरेज करना, कैल्शियम स्टोरेज। ठीक है, दूसरा इसका हो जाएगा जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, देखो ये प्रोटीन वर्ड यहाँ पर आया है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब ये सारे ही काम हो जाएंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, ये इमेज में हम देख सकते हैं, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ना ये दो तरह का होता है, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि ये इमेज में आ नहीं रहा, बट आप ऐसे याद रखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ मेंटेन करिए, मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज लॉन्च्ड इन। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 2000, 2010, 2005, 2000 और 1998। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो 2000 में जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ना, ये लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ना कुछ टारगेट्स रखे गए थे। बेसिकली इसमें तो वैसे 5 टारगेट्स रखे गए थे कि हम इस पे ध्यान देंगे। तो 5 टारगेट्स वो क्या थे, ये टारगेट्स आपको याद रखना है। ठीक है, 5 टारगेट्स में था, पहला था ये प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना। ठीक है, प्राइमरी यहाँ लिखती जा रही हूँ मैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना। दूसरा था हेल्थ केयर पे ध्यान देना, है ना, जो भी गांव के निवासी है, और उसके अलावा भी मतलब सभी पर इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ देना। हेल्थ केयर पे ध्यान देना हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तीसरा हमारा हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर पे ध्यान देना, है ना, और चौथा हो जाएगा हाउसिंग पे ध्यान देना, और पांचवा हो जाएगा रूरल रोड्स पे ध्यान देना, ताकि स्कूल वगैरह के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो पाए। ठीक है, रूरल रोड्स। तो ये 5 टर्म्स आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गवर्नमेंट लॉन्चिंग मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू, देखो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे माहिर लिखा है, इसको शॉर्ट में यहाँ पे माहिर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो माहिर मिशन है ये है क्या या किससे रिलेटेड है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा फाइनेंस इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, सिविल सर्विस और डिफेंस। तो देखो जो माहिर इंडस्ट्री है ये, सॉरी माहिर मिशन है, ये पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा हमारा। माहिर की देखो फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। माहिर की फुल फॉर्म होती है मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, और इसके तहत ये बताया गया है कि जो बिजली के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और हर जगह तक बिजली की कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन मैं बता देती हूँ, इसका ड्यूरेशन है 2023 से 2028 तक। भारत के हर गांव जहाँ पर भी बिजली की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तक बिजली की कनेक्टिविटी को ईजिली प्रोवाइड कराना। ठीक है, और माहिर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, और जो भी स्कीम आती है मैं आपको उसकी मतलब हर स्कीम में अगर जो भी कुछ छोटा छोटा सा वर्ड नेम होता है तो मैं आपको सबका फुल फॉर्म बताती हूँ। तो ये सारे ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये सारे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्टेड द 1982 एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। बात हो रही है एशियन गेम्स के में 1982 में इसे किसने होस्ट किया था एशियन गेम्स को? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, कतर, पाकिस्तान। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने 1982 में एशियन गेम्स को होस्ट किया था, और वैसे इंडिया ने 2 बार होस्ट कर लिया है एशियन गेम्स को ये। ठीक है, पहला और दूसरा मैं बताती हूँ। पहला इसने होस्ट किया था 1951 में इंडिया ने न्यू दिल्ली में, और दूसरा होस्ट किया था इसने 1982, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ एनडी लिख देती हूँ, आप समझ जाइए, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इसे 2 बार होस्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म वॉज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु बाय द देवदासीज एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द दासियट्टम। बात हो रही है एक ऐसे डांस की जिसको जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तमिलनाडु में जो दासियाँ वगैरह होती थी वो करती थी, और बाद में इस डांस फॉर्म का नाम ना मतलब दासियट्टम भी कर दिया गया। तो ये कौन सा है हमारा? ऑप्शन में बोल देती हूँ, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुर। तो आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। देखो दासियट्टम
ये भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। और इसका एक नाम और है सादीर। सादीर नाम भी याद रखेंगे आप दासी अट्टम के साथ साथ। पहले तो फिलहाल ये दासियों के द्वारा किया जाता था, बट अब ये क्लासिकल डांस बन चुका है, ठीक है, तमिलनाडु का। देखो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। भरतनाट्यम हमारा रिलेटेड हो जाएगा तमिलनाडु से। ये देखो हमारे ना टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और उसकी पीडीएफ मैंने आपको, पीडीएफ तो नहीं, ये पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ दे दिया है। कथक है हमारा उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी है उड़ीसा का, ठीक है, कथकली है केरला का, सत्रिया हो जाएगा आसाम का, और मणिपुरी, मणिपुर का ये 2-3 देखो यहाँ पे इजी है, एक तो मणिपुरी हो जाएगा और एक है उड़ीसी, ठीक है, और मोहिनीअट्टम केरला का हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एक्सप्लोरर हु इज जनरली क्रेडिटेड एज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। तो बात हो रही है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन बोल देती हूँ मैं, वैसे मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ ना सीधा। ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट पियरे, ठीक है। तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उस पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए थे। और अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूँ ना फर्स्ट को लेकर, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूरी गागरिन की मैं बात करती हूँ, यूरी गैगरिन, तो ये फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्सन बने थे यूरी गागरिन, 1961 में गए थे वैसे ये, ठीक है। और क्या रिलेट करें, अच्छा एक चीज़ और रिलेट करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग से, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये बने थे फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन दी मून, ठीक है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा रॉबर्ट पियरे, ठीक है। और ये मैंने आपको, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से ही, हालांकि इतना नहीं पूछा जाता, बस आपको इतना याद रखना है कि पहले पर्सन थे ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेशनल वर्किंग प्लान कोड रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 4। ऑप्शन है हमारा सेटिंग अप न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स। तो देखो ये जो हमारा है ना नेशनल वर्किंग प्लान 2023, ठीक है, इसमें बेसिकली ध्यान दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देखो हम यहाँ से वैसे देख भी तो सकते हैं ना कि ये जो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आया है, ये आया है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए और इवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस के लिए, ठीक है। और नेशनल वर्किंग प्लान कोड की बात करूँ ना तो ये इसे देहरादून में ही, अभी 2023 की ही न्यूज़ है ये, देहरादून में ही इसे जारी किया गया था, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये फॉरेस्ट के साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए लाया गया है नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज ने कौन सी बुक लिखी है? ऑप्शन है इंडियन रेनेसांस, इंडियन डायरी, एसे ऑन गीता, इंडियन स्ट्रगल। तो देखो आंसर हो जाएगा इंडियन रेनेसांस। ये बुक लिखी है सी एफ एंड्रूज ने, बाकी और जो बुक है ये उन्होंने नहीं लिखी है। और कुछ और रिलेट करें, सी एफ एंड्रूज बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंग आर्म्ड फोर्सेस साइंड पैक्ट विद आईटेक्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ टैक्टिकल लैंड रेडियो। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली बात हो रही है कि किस विंग आर्म्ड फोर्सेस ने टैक्टिकल लैंड रेडियो, ठीक है, टैक्टिकल लैंड रेडियो के खरीद के लिए आईडेक्स के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में बोल देती हूँ, सॉरी। ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखो इसे लाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। और कुछ और देखो यहाँ पे एक टर्म है आईडेक्स, ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस
एक्सेलेंस, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए ना, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ये दोनों एक्सेलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके माध्यम से मैं यहाँ पर समझाती हूँ, और इसके माध्यम से ना जो बेंगलोर स्थित एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत ही ना इसमें हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो हमारा पहल की बात हो रही है टैक्टिकल लैंड रेडियो आईडेक्स के द्वारा, ठीक है, तो इसे लाया गया है 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये याद रखेंगे। और आंसर इंडियन आर्मी था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। बात हो रही है सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है, पॉपुलेशन डेंसिटी है ये सबसे कम। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली। तो देखो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारा हो जाएगा अंडमान और निकोबार। हम इंडिया के मैप में जब जाते हैं तो कुछ इस जगह है अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ अंडमान है, यहाँ निकोबार है, ठीक है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना ये बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है हमें। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा क्वेश्चन आंसर्स को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एलोरा कैप्स। तो देखो एलोरा कैप्स है हमारा ये महाराष्ट्र में, तो यानी कि फर्स्ट का आंसर हमारा होना चाहिए थर्ड, है ना। यहाँ से हम ऐसे नहीं, थर्ड नहीं, सॉरी, फर्स्ट का आंसर मैं फिर से कर देती हूँ। देखो ए का आंसर हमारा होना चाहिए, एलोरा केव है ये हमारा महाराष्ट्र में, तो ए का आंसर 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते पहले, ए का आंसर यहाँ फर्स्ट है, ये गलत हो जाएगा, ए का आंसर यहाँ 2, ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सन टेम्पल। तो सन टेम्पल यानी कि कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर, ये है हमारा उड़ीसा में। तो यानी कि बी का जो हमारा आंसर है वो 1 होना चाहिए। अब देख लेते हैं बी का आंसर 1 कहाँ पर है। बी का आंसर 1 यहाँ है, ठीक है। और ये 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो चुके थे, अभी तीसरा ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला, ठीक है। हालांकि मैं बता दूँ और भी आपको, एलोरा टेम्पल महाराष्ट्र, सन टेम्पल उड़ीसा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, और हम्पी ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्रिएट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। बात हो रही है कि एक रिपोर्ट है जिसको कि मर्सर 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसने बताया है कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। तो देखो सबसे एक्सपेंसिव सिटी वो हो जाएगा हमारा मुंबई, ठीक है। यहाँ पे रहने का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस होना, ठीक है। और वैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक्ट्रेसेस वगैरह रहते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, तो सिर्फ इतना सा याद रिलेट करके याद रख सकते हैं। और मुंबई के बाद अगर मैं बात करूँ ना तो दिल्ली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है मुंबई के बाद में, ठीक है। पहले नंबर पे है मुंबई। और ये रिपोर्ट हमें सिर्फ इसको 1 लाइनर फॉर्मेट में याद रखने की ज़रूरत है, हमें नहीं जानना है इतनी सारी चीज़ें, सिर्फ कि ये एक्सपेंसिव सिटी मुंबई है, मुंबई के बाद स्थान आता है दिल्ली का एक्सपेंसिव सिटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली म्यूजिशियन कौन बने हैं। ऑप्शन है उस्ताद अल्लाह रखा, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैं इनकी बात करूँ तो ये मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये कर्नाटक की गायिका है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि तमिल से बिलोंग करती है तो तमिल की गायिका, ये कर्नाटक की गायिका है। और बात यहाँ पे एक हो रही है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट। देखो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है, एशिया का नोबेल, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार एम एस सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया ये 1974 में, ये डेट भी याद रखेंगे, ये सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड? कौन सी बुक रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखा है? ऑप्शन है द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, रोड्स टू मसूरी। तो हमारा जो ये मिडनाइट चिल्ड्रन, ये रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखा है। तो इसे लिखा किसने? तो इसे लिखा है सलमान रुश्दी। ठीक है, ये सलमान रुश्दी की ही बुक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेट उत्केला एयरपोर्ट इन 2023 इन विच स्टेट? बात हो रही है कि उत्केला एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में ही उत्केला एयरपोर्ट का इनॉग्रेट किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ठीक है, तो अब तक देखो उड़ीसा में 4 एयरपोर्ट ही थे, अब इसको मिला के ना टोटल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ ये कि कौन सा नया एयरपोर्ट है, ये उत्केला है, कहाँ पर? उड़ीसा में, और किसने इसको इनॉग्रेट किया है? तो ये हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत मेंशन? पंचायत के बारे में कौन से पार्ट में दिया गया है? तो देखो पंचायत के बारे में तो पार्ट 9 में ही दिया गया है ना, तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पार्ट 9 भाग 9 ये पंचायत से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज अवॉर्डेड द पीस प्राइज फॉर द जर्मन बुक ट्रेड? तो बात हो रही है कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको पीस प्राइज कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था? तो ऑप्शन हो जाएगा 1960, 1961, 1962, 1963। तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना 1961 में। ठीक है, 1961 में ही ना इनको जर्मन पुस्तक का ये शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, और कुछ रिलेट कर सकते हैं एडिशनल में, तो एडिशनल में आप ये याद रखिए, फर्स्ट आप ये याद रखिए कि ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ये लिखने में क्यों नहीं बन रहा? ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे ये हमारे, और किस टाइम में थे ये? 1952 से 1962 तक। मैं बोल ही देती हूँ क्योंकि ऐसे लिखने में बन नहीं रहा है। पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट, और इनको भी भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न ये इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न वाला, इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला याद रखना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।